हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु फैन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। यहाँ पर जेहोब कुछ प्लानिंग कर रहा था। वो त्यांग और जंगकुक को अलग करना चाहता है, लेकिन जंगकुक का त्यांग तो यहाँ पर रोमांस में बहुत ही ज़्यादा खो चुके थे। जंगकुक त्यांग से कहता है, त्यांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जंगकुक को कॉल आ जाता है। जंगकुक अपना फ़ोन उठाता है और कहता है, इस टाइम पर फ़ोन क्यों किया है तुमने। तो उसके मैनेजर कहता है, जंगकुक को अभी किसी जगह पर जाना होगा। जंगकुक कहता है, क्या, लेकिन इस टाइम पर मुझे क्यों आना होगा, क्या हुआ है। उसके मैनेजर कहता है, बहुत ही इमरजेंसी है। तो जंगकुक त्यांग से कहता है, त्यांग मुझे अभी जाना होगा। त्यांग जंगकुक से कहता है, इस टाइम पर तुम कहाँ जाने वाले हो जंगकुक, प्लीज़ कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। इस टाइम पर तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है। जंगकुक कहता है, बहुत ही इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा त्यांग, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, तुम मेरा इंतज़ार करना, ठीक है। उसके बाद जंगकुक एक होटल पर आ जाता है। इस होटल पर जो है एक लड़की जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। वो कोई और नहीं, वो वयन है। वयन को देखकर जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर कब आए। वयन कहता है, जंगकुक तुम मुझे अब यहाँ पर मिले, तुम कहाँ थे, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम जानती भी हो मुझे इस होटल पर रुकने नहीं दे रहा है। जंगकुक कहता है, क्या, तुम्हें इस होटल पर रुकने नहीं दे रहा है, इतनी हिम्मत किसकी हुई, तुमने कहा नहीं, तुम किसके। तो वैन कहता है, हाँ मैंने कहा है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर रुकने नहीं दे रहा है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। जंगकुक कहता है, क्या, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, तुमने मेरा नाम बताया है ना। वैन कहता है, हाँ मैंने बताया है, लेकिन वो लोग फिर भी मुझे यहाँ पर रहने नहीं दे रहा है जंगकुक। जंगकुक कहता है, क्या, उसके बाद भी उन लोगों ने तुम्हें यहाँ पर रुकने नहीं दिया। रुको, मैं जाकर देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी। वैन कहता है, मैं तुम्हारे बिना वहाँ पर कैसे रह सकता हूँ, तुम जानते हो ना मुझे वहाँ पर रहने में बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ पर आ जाता हूँ। जंगकुक प्लीज़ डांटना मत। जंगकुक वैन से कहता है, ठीक है, तुम अगर यहाँ पर आ ही गए हो तो और क्या ही कर सकते हैं, रुक जाओ, मैं जाकर सब कुछ सेटिंग करता हूँ। अगर उन लोगों ने तुम्हारे से बदतमीजी किया ना, तुम मुझसे कहना, मैं उन सबको मार डालूंगा। वैन कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, तुम हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जंगकुक वैन को कहता है, ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं जाकर सब कुछ संभालता हूँ। और जाकर मैनेजर को कहता है, क्या हुआ, आप लोगों ने उसको यहाँ पर रुकने क्यों नहीं दिया, उसके पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, उसने मेरे नाम बताया था ना। मैनेजर कहता है, तो हम क्या करते, यहाँ पर हर कोई आता है आपके नाम यूज़ करते हैं, हमें लगा वो भी शायद ऐसे ही कुछ कर रहा होगा। तो जंगकुक कहता है, दूसरी बार ऐसा गलती नहीं होना चाहिए वरना सबको मार डालूंगा। उसके बाद जंगकुक वैन को कहता है, वैन तुम यहाँ पर रुक सकते हो, मैंने सब कुछ सेटिंग कर दिया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वैन जंगकुक की हैंड पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते हो क्या जंगकुक, तुम्हें जाना ज़रूरी है क्या। जंगकुक कहता है, हाँ मुझे जाना होगा। वैन कहता है, लेकिन क्यों, तुम आज यहाँ पर ही रुक जाओ ना। जंगकुक वैन से कहता है, अब तुम जिद करना बंद करो, मुझे जाने दो। उसके बाद वैन की हैंड छुड़ाता है और वो यहाँ से चले जाते हैं। वैन कहता है, वो हमेशा ऐसा ही करता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको, मेरे पास रुक जाता तो कौन सी मुसीबत आ जाता, नहीं वो यहाँ पर नहीं रुक सकते, वो हमेशा ऐसा करता है, मैं उससे नाराज़ हो जाऊँगा, फिर उसको पता चलेगा। और यहाँ पर त्यांग जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक वो आ जाते हैं और त्यांग को कहता है, क्या हुआ, तुम अभी तक सोए नहीं, मेरा इंतज़ार कर रहा था क्या। सॉरी बेबी, मुझसे देर हो गया है, तुम मुझसे नाराज़ मत होना। त्यांग कहता है, कोई बात नहीं, तुम किसी काम से गए होंगे। जंगकुक मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी इस तरह से नहीं छोड़कर जाओगे, तुम्हारे पास काम होंगे तभी तुम गए होंगे। जंगकुक कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। त्यांग कहता है, तो तुम किस लिए गए थे जंगकुक। जंगकुक कहता है, अब उन सारी बातों को छोड़ो, मैं तुम्हारे सामने कोई काम की बात नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सिर्फ मैं अपनी प्यार भरी बातें करूँगा, तुम्हारे और मेरे, किसी और की नहीं। त्यांग कहता है, मतलब मैं समझा नहीं। जंगकुक कहता है, कुछ नहीं। उसके बाद वो त्यांग के होठों पर किस करता है और उसके साथ ही बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहा था। यहाँ पर जेब उसके डैड से कहता है, डैड आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे किसी काम से बाहर जाना होगा। तो उसके डैड कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो अचानक, तुम जानते हो मैं यहाँ पर बहुत ही एलोन फील करता हूँ, तुम चले जाओगे तो मेरा ध्यान कौन रखेगा। जेब कहता है, कोई बात नहीं, मैं आपका ध्यान रखने के लिए किसी को बोल दूंगा, लेकिन डैड प्लीज़ मुझे यहाँ पर मत रोकिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे जाना होगा। तो जेहब के डैड उसको नहीं रोकते हैं, वो यहाँ से चले जाते हैं।
लेकिन जेहोब त्यांग और जंगकुक पर नज़र रख रहा था। वो दोनों क्या करता है, कहाँ जाता है, जंगकुक किससे मिलता है, वो हर चीज़ पर अपनी नज़र बनाए रखता है। और यहाँ पर जंगकुक जब भी ओएन उसको कॉल करता है वो भाग के उसे मिलने के लिए चले जाते हैं। ओएन उसे कहता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, प्लीज़ मुझे ये ला कर दो, वो ला कर दो। जंगकुक उसकी हर एक विश को पूरा करता है, लेकिन त्यांग को इसके बारे में कुछ नहीं पता। अचानक त्यांग को कॉल आ जाता है। त्यांग कहता है अब ये कौन है, मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं। त्यांग पहले तो फ़ोन नहीं उठाता है, लेकिन इतने बार कॉल आने के बाद वो अपना फ़ोन उठाते हैं। जैसे त्यांग कॉल उठाता है वो देखता है कि वो कोई और नहीं, वो जेहोब है। त्यांग जेहोब से कहता है तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। जेहोब कहता है वो तुम्हारा नंबर मुझे बहुत ही मुश्किलों से मिला है, अब तुम ये पूछना बंद करो, मैं तुमसे जो कहता है वो सुनो। त्यांग कहता है क्या, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। तो जेहोब कहता है क्या जंगकुक किससे मिलता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, तुम जानते भी हो। त्यांग कहता है तुम्हें ये सब कुछ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है। तुम ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो जेहोब, क्या तुम दोबारा से हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। जेहोब कहता है त्यांग मुझे गलत मत समझो, मैंने उस दिन अपनी गलती समझ लिया था, तुमने मुझे जंगकुक के हाथों से बचाया था, उस दिन अगर नहीं बचाते तो शायद मैं मर जाता। अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें उसके हाथों से बचाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। त्यांग कहता है मैं समझा नहीं, तुम मुझे उसके हाथों से बचाना चाहते हो, क्या मतलब। तो जेहोब कहता है वो तुम्हारे साथ चीट कर रहा है। त्यांग मेरी बातों पर यकीन करो, मुझे पता है तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हो त्यांग, लेकिन प्लीज़ तुम्हें अगर मेरी बातों पर भरोसा नहीं है ना तो एक बार आकर देख लेना, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा, तुम आकर उसे देख लेना रंगे हाथों। तो त्यांग कहता है जेहोब तुम अपनी घाटिया चाल चलना बंद करो, मुझे जंगकुक पर पूरा भरोसा है, मैं जंगकुक पर कभी शक नहीं कर सकता हूँ। जेहोब कहता है तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, तुम अपने फ़ोन को चेक करो, मैंने कुछ फ़ोटो भेजी है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए तो तुम मुझे कॉल कर लेना, ये मेरा नंबर है और तुम जब भी चाहो मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है त्यांग, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं हमेशा तुम्हें मदद करना चाहता हूँ, तुम इसको गलत तरीके से मत लो। त्यांग कहता है क्या, तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो जेहोब, मैं कुछ नहीं देखने वाला हूँ। जेहोब कहता है प्लीज़ एक बार उस फोटो को देख लो। तो त्यांग उस फोटो को देखते हैं। उस फोटो में जंगकुक किसी लड़की को हक करके रखा था, लेकिन उस लड़की की फेस नहीं दिख रहा था। त्यांग कहता है जंगकुक किसी लड़की को हक करके रखे, लेकिन ये वो कौन है। ये लड़का जो है वो झूठ बोल रहा है, वो मुझे और जंगकुक को अलग करना चाहता है। जेहोब एक नंबर का झूठा है, वो मुझे और जंगकुक को अलग करना चाहता है, मैं उसकी बातों पर भरोसा नहीं करूँगा, ना ही उसको कॉल करूँगा। त्यांग अपने फ़ोन को फेंक देते हैं बिस्तर पर, लेकिन वो अब जंगकुक की उस पिक्चर को ही याद कर रहा था। आखिर जंगकुक ने किस लड़की को इस तरह से हक किया होगा, उन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। अब त्यांग को बहुत ही जेलेसी फील हो रहा था। वो जंगकुक से पूछना तो चाहता है कि वो कौन है, लेकिन वो कैसे पूछेगा। अगर जंगकुक उससे कहा तो कि तुम्हें कैसे पता, क्या तुम उस पर नज़र रख रहे हो, तुम उस पर शक करते हो क्या त्यांग। तो फिर त्यांग क्या जवाब देगा, इसी बारे में सोचकर त्यांग अब बहुत ही परेशान हो रहा था। वो कहता है मैं अब क्या करूँगा, मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, क्या मैं जंगकुक पर भरोसा करूँ और इन सारी पिक्चर को अनदेखा कर दूँ, या फिर मुझे इसके बारे में पता लगाना चाहिए। त्यांग सोच में पड़ जाता है। जंगकुक त्यांग को कॉल करते हैं, लेकिन त्यांग का फ़ोन नहीं लग रहा था। तो फिर जंगकुक बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वो घर चले आते हैं और कहते हैं त्यांग मैंने तुम्हें कितना कॉल किया है, तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा है, तुम ठीक तो हो ना। वो त्यांग को आकर हक कर लेता है। त्यांग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो। त्यांग मन में कहता है मैं कितना बुद्धू हूँ, जंगकुक मुझसे कितना प्यार करता है, वो मुझे लेकर इतना परेशान हो गया कि वो घर वापस आ गया और मैं हूँ कि उस पर शक कर रहा था। मुझे जेहोब की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जंगकुक मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे साथ कभी चीट नहीं करेगा। जेहोब तुमने अच्छा नहीं किया, तुम ये जो पिक्चर मुझे भेज रहे हो ना, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मेरी ही गलती है, मैंने उस दिन तुम्हें छोड़ दिया था, मुझे इस तरह से तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम्हें सबक सिखाना चाहिए था, पुलिस के पास भेज देना चाहिए था, तब जाकर तुम्हें सबक मिलता। अब तो लगता है तुम्हें कोई लिसन नहीं मिला है। जेहोब तुम बहुत बुरे हो। जंगकुक कहता है क्या हुआ त्यांग, तुम इतना क्या सोच रहे हो और मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या हुआ, कोई बात है क्या, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, कहो क्या पूछना चाहते हो। त्यांग देखो अपने मन में कोई बात मत रखना,
जो भी पूछना चाहते हो पूछ लो। और हाँ, तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था? त्यांग कहता है वो मेरा फ़ोन तो यहाँ पर ही है, लेकिन पता नहीं तुमने कॉल किया क्यों नहीं आया, मैं नहीं जानता हूँ, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होंगी। जंगकुक कहता है तो मैं तुमसे क्या पूछा है, तुम इतना गहरी सोच में क्यों हो, क्या सोच रहे थे, कुछ हुआ है क्या? तो त्यांग कहता है वो कुछ नहीं, वो मैं अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहा था इसलिए। जंगकुक त्यांग को कहता है अब मैं वापस आ गया हूँ ना, अब मैं तुम्हें किसी और को मिस नहीं करने दूंगा। और त्यांग की होठों पर किस कर लेते हैं। एक किस जो है थोड़ा सा रोमांटिक हो रहे थे और बहुत ही डीप होते जा रहा था। जंगकुक त्यांग की होठों पर बैठ कर लेता है। त्यांग को बहुत ही पेन फील होता है तो त्यांग जंगकुक को जोर से धकेल देते हैं। अचानक त्यांग के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए जंगकुक को बहुत ही जोर से पुश कर दिया। जंगकुक बहुत ही शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ त्यांग, इससे पहले तुमने ऐसा कभी नहीं किया, चाहे मैं कितना ही रफ क्यों ना हो, लेकिन आज तुमने। तो त्यांग कहता है सॉरी जंगकुक, मुझसे गलती हो गया है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे बहुत ही पेन फील हो रहा था ना इसलिए, और तुमने बहुत ज़ोर से बाइट भी कर दिया था, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया और तुम्हें पुश कर दिया, सॉरी। जंगकुक कहता है कोई बात नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, गलती मैंने किया है, तुमने नहीं किया है, तो तुम क्यों सॉरी बोलते हो? लेकिन तुम मुझे आज बहुत ही अलग लग रहे हो त्यांग, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम कुछ सोच रहे हो, लेकिन मुझसे छुपा रहे हो, क्या बात है? त्यांग कहता है कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। त्यांग कहता है मैं नहीं कह सकता हूँ, वरना तुम बहुत ही नाराज़ हो जाओगे, तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम्हें पता चला कि मैंने तुम पर शक किया, मैं तुम पर शक नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो तुम पर शक करने के लिए। तो फिर जंगकुक त्यांग से कहता है अब सोचना बंद करो, तुम बहुत ही थके हुए लग रहे हो, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। चलो त्यांग तुम जाकर रेस्ट करो, मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, मुझे कुछ काम है। त्यांग कहता है अब तुम क्या काम करने वाले हो जंगकुक, अब कौन सी काम है, तुम तो बाहर से आए हो ना अभी अभी। तो जंगकुक कहता है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मुझे कुछ ईमेल भेजने होंगे, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगकुक अपने काम में बहुत ही बिजी रहता है आजकल, वो अपने लैपटॉप पर कुछ करता है और किसी के साथ चैटिंग भी करता है। त्यांग एक दिन देख लेते हैं जंगकुक किसी को मैसेज कर रहा था। त्यांग को देखकर वो त्यांग से कहता है क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो? जंगकुक चलो हम कहीं पर घूमने चलते हैं, ताकि त्यांग इससे पहले जंगकुक से कोई क्वेश्चन ना करे जंगकुक अपनी बातों को घुमा लेता है। त्यांग उसे पूछने ही वाले थे तुम किसे मैसेज कर रहे थे, लेकिन जंगकुक ने इससे पहली बातों को घुमा दिया। त्यांग कहता है आजकल वो बहुत ही चुप कर मुझसे किसी से मैसेज करते हैं, किससे चैटिंग कर रहा होगा, कौन होंगे वो, कहीं वो लड़की तो नहीं, लेकिन मैं दुआ से क्यों सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन वो लड़की कौन था, क्या मुझे इसके बारे में पता लगाना चाहिए? जेब ने मुझे दोबारा से कॉल नहीं किया, अगर वो जंगकुक का मुझे अलग करने के बारे में सोच रहा होगा तो फिर जेहोप मुझे डेफिनेटली दोबारा से कॉल करता, लेकिन उसने मुझे कॉल नहीं किया है, क्या वो सच बोल रहा था, क्या मुझे इसके बारे में पता लगाना चाहिए? पता लगाने से तो कुछ नहीं होता है ना, इसे तो शक करना नहीं कहता है, मैं जान ही सकता हूँ, लेकिन जंगकुक के पीछे मुझे उसके बारे में पता लगाना चाहिए सब कुछ, या फिर डायरेक्टली उसे पूछना चाहिए। त्यांग को बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा था, वो क्या करेगा उसको समझ में नहीं आ रहा था। जंगकुक अब त्यांग से चुप कर वो दोबारा से उस लड़के से मिलने जाने वाले हैं। त्यांग ने पीछे से आकर सुन लिया, वो वॉशरूम गए थे, जंगकुक बातें कर रहा था। त्यांग वॉशरूम से बाहर निकलते हैं और जंगकुक को बातें करने में सुन लेते हैं। जंगकुक किसी लड़की से कह रहा था तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी, ठीक है? तो त्यांग कहता है वो किससे मिलने के लिए जा रहे हैं, मुझे जाकर देखना होगा, शायद वो लड़की होंगी, मुझे पता चल जाएगा, इससे कोई गलत नहीं है अगर मैं जानने की कोशिश करूं कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, आखिर मैं उसका हस्बैंड हूँ, मुझे उसके बारे में जानने का हक है। जंगकुक बहुत ही हैंडसम लग रहा था, वो तैयार होकर किसी से मिलने के लिए जा रहे थे। त्यांग जंगकुक से कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, क्या किसी पार्टी पर जा रहे हो? जंगकुक कहता है नहीं तो, मुझे किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो त्यांग, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? त्यांग कहता है नहीं तो मैं तुम पर शक क्यों करूँगा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। जंगकुक मुस्कुरा कर कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम मुझ पर शक क्यों करोगे, मैं जानता हूँ तुम मुझ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। त्यांग मन में कहता है और मैं भी यही एक्सपेक्ट करूँगा कि तुम मुझे कभी इस ट्रस्ट को नहीं तोड़ने वाले हो मेरे। तो त्यांग अब जंगकुक की पीछा करना शुरू कर देता है। जंगकुक किसी लड़की से जाकर मिलता है, वो लड़की जंगकुक को देखकर ही
उसको टाइटली हक कर लेता है और कहता है आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जंगकुक कहता है क्या, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। वो कोई और नहीं था, वो वोयन था। तो गाइस यहाँ पर ध्यान करता हूँ नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना। और अगर पसंद आ रहे हैं और इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा।